हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग। आज हम लोग समझेंगे लूपिंग क्या होती है और उसके टाइप समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लूपिंग क्या होती है और लूपिंग क्यों यूज़ करते हैं। लूपिंग का मतलब ये होता है, लूप का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को बार बार करना, रिपीट करना, रिपीटिंग समथिंग, उसको कहते हैं लूप करना। ठीक है। लूप का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अब प्रिंट करना है। मान लेते हैं कि मुझे प्रिंट करना है हेलो। तो ये काफ़ी ईज़ी है कि मैंने एक बार लिख दिया है, प्रिंट हो गया हेलो। बट मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं हमको अब हेलो 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मुझे इसको 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 10 टाइम्स इसको कॉपी करना पड़ेगा इसी स्टेटमेंट को, अगर हमको हेलो 10 टाइम्स चाहिए तो। ये काफ़ी एक ट्रिमेंडस टास्क है, क्योंकि हमको इसको लिखने में, एक ही चीज़ को करने में बार बार लिखना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारी रीडेबिलिटी ख़राब हो रही है और हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये यूज़ करना पड़ता है। एक हमारा कंसेप्ट है सी में, जिसको कहते हैं लूपिंग। लूपिंग से क्या होता है कि इसी स्टेटमेंट को हम लोग कंटिन्यूस रिपीट कर सकते हैं जितनी बार हम लोग चाहें, तो उसको कहेंगे लूपिंग। ठीक है। तो इसमें दो तरह के लूप्स होते हैं। पहला होता है एंटी कंट्रोल लूप और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंटी कंट्रोल लूप को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और एग्जिट को अगली वीडियो में समझेंगे। तो एंट्री क्या होता है, एंटी कंट्रोल लूप हमारे वैसे लूप होते हैं जिसमें जो हमारी कंडीशंस होती है, कंडीशंस जो हमारी होती हैं वो ड्यूरिंग एंट्री चेक होती हैं, ड्यूरिंग एंट्री। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग एंट्री हमारी कंडीशन चेक हो रही है। अब हमें बताना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई हेलो वर्ल्ड ही अगर हमको मान लीजिए हेलो प्रिंट करना है, तो हमें 10 टाइम्स अगर मान लीजिए प्रिंट करना है, तो हमें ये कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि 10 टाइम्स हमें प्रिंट करके दो, 10 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। बट अगर इसको हमको रोकना है तो हमें ये बोलना होगा कि 11th टाइम नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो अगर हमको 10 टाइम्स कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो हमें ये बोलना होगा, उसको एक कंडीशन देनी होगी कि जैसे ही कोई चीज़ 11 हो जाएगी, 11 टाइम्स हो जाएगी उसकी वैल्यू, वैसे ही वो वहाँ पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि ये लूप हमारा 10 टाइम्स चलना चाहिए। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हमारी जब भी वैल्यू 11 के बराबर होगी तो हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अब ये कंडीशन हमारी हो सकता है कि दो तरह से चेक हो रही है। एक मान लेते हैं कि जब हमने लूप, ये मान लीजिए हमारा लूप है, इसमें हमने जब एंटर किया तब एक कंडीशन चेक हो रही हो, या हो सकता है ऐसा कोई लूप हो जिसमें हम लोग जब एग्जिट कर रहे हो तब कंडीशन चेक हो रही हो। तो जो लूप में जब हम लोग एंट्री करते हैं तब अगर कोई कंडीशन चेक होती है तो उसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड। एंट्री मतलब जब भी हमारी कंडीशन एंट्री के टाइम चेक हो रही हो तो उसको कहेंगे एंट्री कंट्रोल लूप, और जब भी हमारा एग्जिट के टाइम होती है तो उसको कहेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप। हमारे एंट्री कंट्रोल लूप दो तरह का होता है, एक फॉर लूप हो गया, एक वाइल लूप हो गया। दोनों के सिंटेक्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और कोड करके भी देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, इसका सिंटेक्स पहले याद कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर, FOR, फॉर एक हमारा कीवर्ड भी है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि फॉर एक हमारा कीवर्ड है। इसके बाद हमारा ओपन ब्रैकेट और उसके बाद दो सेमीकोलन। ये हमारा होता है फॉर का सिंटेक्स। ठीक है। हमने FOR लिखा, फॉर कीवर्ड, ब्रेसेस लगाए, उसके बाद दो सेमीकोलन दिए, ये हमारा हो गया फॉर का सिंटेक्स। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर, इसको हम लोग इनिशियलाइज कह सकते हैं, इनिशियलाइज, सेमीकोलन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन, और यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा सिंटेक्स हो गया। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें कोई नंबर है, उसे 1 to 10 प्रिंट कराना है। हमें मान लेते हैं कि हमें एक आउटपुट चाहिए जिसमें हमारा आउटपुट जो है वो 1 से लेके 10 तक ऐसे लिखा होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग एक छोटा सा, अभी मैं एक वेरिएबल ले लेंगे आई, जिसमें पहले हम लोग एक मान लेते वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें फॉर लूप लगा देंगे। अब हमें पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, जब हमारी वैल्यू 1 हो, और हमें जाना कहाँ तक है, जब हमारी वैल्यू लेस देन 11 हो। मतलब जैसे ही 11 हो जाएगी वैल्यू, वहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। जब तक 10 है तब तक ओके है। और हमें क्या करना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट, या फिर आप इसको स्टेप भी समझ सकते हैं कि हमें एक एक इंक्रीज करना है, 1 2 3। अगर हमें मान लीजिए कि 1 3 5 7 ऐसे जाना होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं आई इज इक्वल टू i+2। इसको भी एक बार हम लोग कोड करके देख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमने करली ब्रेसेस खोला, इसका स्कोप आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, जो वैल्यू है बस उसको प्रिंट करा दी।
परसेंट डी और यहाँ पर लिख दिया आई। अब ये चलता कैसे है, इसको अगर आप और थोड़ा सा हम लोग उसको और समझते हैं कि लूप काम कैसे करता है। मान लीजिए कि हमारा लूप है, इसको एक बार ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 11, आई प्लस प्लस। अब हमारा लूप देखिए चलता कैसे है। पहले क्या होगा, आई का एक मेमोरी बनेगा जिसमें 0 एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है, इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर सेकेंड सेकेंड जगह पे यहाँ पर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे क्या आई हमारा जो है वो 11 से छोटा है। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन हमने चेक की, मान लेते हैं कंडीशन को हमने सी लिख लिया कंडीशन, तो आई 0 पे हमारा क्या है, कंडीशन ट्रू आया। अब ट्रू होगा तो ये लूप में जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब लूप में से निकल आएगा, लूप में गया, उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो फिर ये इंक्रीमेंट करेगा। तो थर्ड स्टेप यहाँ आएगा, फिर ये आई की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब फिर 1 के लिए चेक करेगा, अब 1 के लिए अब इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, उसके बाद हम लोग कंडीशन पे एक बार चेक करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप पे आए, जब फोर्थ स्टेप पे आए तो क्या होगा, क्या आई हमारा 11 से छोटा है, यस छोटा है, तो हमारी कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। फिर से वो लूप में जाएगा और फिर से इंक्रीमेंट करेगा। फिर जब फिफ्थ स्टेप पे यहाँ आएगा तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये चेक करेगा क्या हमारा कंडीशन 11 से स्मॉल है, हाँ है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से ये लूप में जाएगा, इसके बाद फिर जब लूप कंप्लीट कर लेगा तो फिर वापस आएगा, तो फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद फिर यहाँ से वो वैल्यू चेक करेगा। तो इसी तरह हमारी जो वैल्यू है एक टाइम के बाद जब यहाँ पर आप मान के चलिए ऐसे 10 हो जाएगी, ठीक है। फिर जब 10 हुआ, मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ फिर थे, यहाँ से 10 हुई, हम यहाँ पर गए, यहाँ पर जब हमारी वैल्यू 11 हुई, जैसे इंक्रीमेंट हुआ 11 हुई, क्या 11 लेस देन 11 है, नहीं। जैसे ही यहाँ फॉल्स होगा ये लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो यहाँ का जो जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इसी पॉइंट पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एक फॉर स्टेटमेंट का कैसे फ्लो चलता है, कि कैसे एक फॉर लूप कंटिन्यू होता है और कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट करता है वैल्यू बाई वैल्यू। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, छोटी सी वैल्यू के लिए, मान लेते 3 वैल्यू के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0 हो गई, इसके बाद ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब पहली स्टेटमेंट हमारी हो गई, इसके बाद वो चेक करेगा स्टेटमेंट क्या ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि मैंने बताया था कि एंट्री कंट्रोल लूप है, तो पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद ही लूप में जाएगा। तो कंडीशन चेक होगी क्या हमारा 0 स्मॉलर है 3 के, तो ये वैल्यू आई ट्रू। इसके बाद वो लूप में जाएगा, लूप गया, इसके बाद फिर से वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होगी 1 हो जाएगी। फिर 1 हुआ, इसके बाद फिर चेक करेगा क्या 1 हमारा लेस देन 3 है, हाँ है, तो उसके बाद ये ट्रू हो गया। फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद फिर हम लोग लूप से बाहर आएंगे, फिर आई की वैल्यू को एक इंक्रीज करेंगे, 2 किए। अब आई क्या हमारा जो 2 है, क्या वो लेस देन 3 है, हाँ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर हम लोग लूप एग्जीक्यूट करेंगे, फिर लूप से बाहर आएंगे और आई की वैल्यू इस बार 3 करेंगे। जैसे ही 3 करेंगे, अब इस बार चेक हो गया क्या 3 हमारा 3 से स्मॉलर है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो यहाँ पर हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो लूप के अंदर नहीं जाएगा इस बार। इसी तरह इसका एक ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अब इसको वाइल लूप समझ लेते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप का भी जो वर्किंग है, वर्किंग प्रोसीजर, वो भी एकदम फॉर लूप की तरह है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको आगे हम लोग समझेंगे क्या डिफरेंस है। वाइल लूप का एक बस सिंटेक्स देख लेते हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, उसके बाद वाइल हमारा एक कीवर्ड हो गया वाइल, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद ब्रेसेस, और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। पहले हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, वाइल हमारा कीवर्ड हो गया, उसके ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे, और जब हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, ये हमारा वाइल का स्कोप हो गया कि वाइल का जो स्टेटमेंट है इसी के अंदर लिखना चाहिए, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब एक बार इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमें एक कोई नंबर है जो 10 9 8 ऐसे करके हमें 1 तक प्रिंट करना है। तो लिख लेते हैं इसका कोड, आई ले लेते हैं, मान लेते हैं आई एन टी आई,
जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 10 से, ठीक है। तो हमें एक एक डिक्रीज करना है। तो वाइल हो गया, वाइल। अब हमें चेक करना है कि आई हमारा 0 0 के जब बराबर हो जाएगा तो ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ। ये हमारा हो गया %d, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर यहाँ आई सेमीकोलन, और इसके बाद यहाँ आई की वैल्यू माइनस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहिए तो ऐसे लिख लीजिए, या चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, ठीक। आपकी आपके ऊपर है, आप माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, आई माइनस वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब इसको एक बार कोड करके भी समझ लेते हैं, और इसके कुछ कुछ एक बार हाँ वो भी देख लेते हैं क्या कि हमारा फॉर कब इस्तेमाल होता है और वाइल कब इस्तेमाल होता है। इसमें सिमिलैरिटी पॉइंट्स क्या है कि दोनों ही लूप है, दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है, दोनों ही एंट्री वाले हैं। इसमें डिफरेंस बस ये है कि फॉर हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्टिंग, ऐसे समझ लेते हैं, हम लोग फॉर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पता होती है। जब हमें ये दोनों चीज़ें नोन होती है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जबकि वाइल में क्या होता है कि हमें सिर्फ स्टार्ट पता होता है लेकिन एंड नहीं पता होता है। एंड कब होगा ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के लॉजिक पे। तो हमें सिर्फ जब स्टार्ट नोन हो तब हम लोग वाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे कई लॉजिक होते हैं जिसमें हमें मान लेते हैं कि सिर्फ हमें पता हो कि 1 से लेके 10 तक चलना है। मान लेते हैं कि हमें पता हो कि 1 से 10 तक चलना है, तब हम लोग यहाँ पर नॉर्मली फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मान लेते हैं कोई ऐसा हमारा लॉजिक है जिसमें हमें नहीं पता है कि एंड कहाँ पर होगा, या हो सकता है कि मान लीजिए हमारा जो एग्जिट है, जो एंड है हमारा, वो इनपुट पे डिपेंड करता है कि इनपुट का साइज़ क्या है। तब हमें जब नहीं पता होता है कि हमारा एंड कहाँ होगा तब हमें वाइल इंपॉर्टेंट है यूज़ करना, अदरवाइज आप फॉर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका कोड भी, तो हम लोग इसका कोड करके भी देख लेते हैं। ये हमारे मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है जिसमें है प्रिंट द नंबर 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। तो हम लोग इसको एक बार कोड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारे हेडर फाइल हो गई। इसके बाद int मेन, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मेन से ही हमारा प्रोग्राम हमेशा चलता है, int आई। इसके बाद हमने इनिशलाइज कर दिया। अब चाहिए फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 11 जब भी हो तब यहाँ पर कंडीशन हो गई हमारी, और यहाँ पर प्रिंट, यहाँ हमने %d लिख दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, आई हो गया, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा रन हो जाना चाहिए। ये इसको रन करा के देख लेते हैं। तो हमारी देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके आ रही है। अगर आप लोग लाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ %n यहाँ /n लिख दीजिए ताकि लाइन चेंज हो जाए। तो हमारी वैल्यू देखिए ऐसे आ रही है। अब चाहिए, अब देखिए आई इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, किसी भी चीज़ का डिक्लेरेशन करना, ठीक है। और जब भी हम इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, मान लेते हैं कि हमने इसमें कोई वैल्यू असाइन कर दिया आई इज इक्वल आई इज इक्वल टू 0, तब इसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, जब भी हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, और सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। आप चाहिए तो INT के फॉर के अंदर ही INT आई लिख सकते हैं, और इसको कमेंट, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो भी ये प्रोग्राम सही चलेगा, ठीक। 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। अब अगर हमें इंक्रीज करना है तो मान लेते हैं कि हमें 16 तक प्रिंट करना है, तो हमने 16 तक लगा दिया, ठीक है। तो हमारा 16 तक प्रिंट हो गया, 15 तक प्रिंट हो जाएगा एक स्मॉल वैल्यू। अब मान लेते हैं कि हमें सिर्फ इक्वल टू फिर सिर्फ हमें सिर्फ मान लेते हैं कि 19 तक प्रिंट कराना है, तो हम 20 दे देंगे, तो 19 तक हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू यहाँ लगा देंगे 20, तो ये हमारी 1 to 20 तक प्रिंट हो जाना चाहिए। तो 1 to 20 देखिए हमें 20 तक मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग वाइल में भी लूप लिख लेते हैं जिसमें हमें प्रिंट करना है वैल्यू 10 से लेके 1 तक। तो हम लोग पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद इंट मेन, और ये हमारे कर्ली ब्रेसेस हो गया।
इसके बाद हम लोग पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो इनिशियलाइजेशन हमारा 10 हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ वाइल लिखेंगे, वाइल के बाद कंडीशन देंगे। कंडीशन अगर मान लीजिए मैं ये दे देता हूँ फॉर अ टाइम, और उसके बाद इसको प्रिंट एफ करेंगे और %d लगाएंगे और ये आई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया रिटर्न 0। ठीक है, तो हमारी ये लाइन क्या बताती है, इनिशियलाइजेशन को बताती है। ठीक है, और ये लाइन हमें बताती है कंडीशन के लिए। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग रन करा के देखेंगे तो ये हमारा कोई आउटपुट नहीं देना चाहिए। उसका रीज़न है कि हमारी कंडीशन जो है ये फॉल्स है, कंडीशन इज फॉल्स, तो हम कभी भी ये लूप में जाएगा ही नहीं। तो हमें इसको ट्रू करना होगा। तो कंडीशन जब हमें ट्रू करना है तो उसके लिए क्या देना होगा कि जो आई है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी भी इसको प्रिंट कराएंगे तो भी एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं बताऊंगा। देखिए इसमें अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। इसका रीज़न क्या है कि हमने कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी वाइल लूप लिखिएगा हमेशा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वो लूप हमेशा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इन माइनस माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 9 हो गया। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो लाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा 10 से लेके 1 तक प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर लूप और वाइल लूप समझ में आ गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि फॉर लूप एक हमें लिखना है फॉर लूप की मदद से, जिसमें हमारा आउटपुट आना क्या चाहिए, टेबल ऑफ एन। एन क्या है, हमारा यूज़र इनपुट है। एन जो है एन, इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एन इज यूज़र इनपुट। ठीक है, तो एक कोड लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद int main। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, पहले इनपुट लेना है यूज़र से। तो n हम मान लीजिए n एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, इसमें हमें इनपुट लेना है। तो हम लोग पहले एक प्रिंट करा लेते हैं एक मैसेज छोटा सा, एंटर द नंबर। ठीक है, हमने एंटर द नंबर एक प्रिंट करा लिया और यहाँ पर हमने लाइन चेंज कर ली। इसके बाद हमने स्कैनफ में यहाँ पर %d दिया कॉमा, और यहाँ एम्परसेंड देके n यहाँ लगा दिया। इसके बाद ये, ताकि ये हमारा यूज़र जो है ये इनपुट ले ले। अगर आप लोग इसको यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि यूज़र का इनपुट जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग इसको चला के एक बार चेक भी कर सकते हैं कि यूज़र इनपुट सही दे रहा है। मान लेते हैं हमें 5 डालना है तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यूज़र का जो इनपुट है वो सही आ रहा है। तो इसको हम लोग कमेंट कर, तो इस लाइन को हम लोग कमेंट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें फॉर लूप लेना है जिसमें हम आई ले लेते हैं। आई को हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आई को कहाँ तक ले जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 10 तक ले जाएंगे। ठीक है, और आई को एक एक प्लस करेंगे, प्रिंट एफ कर लेंगे। प्रिंट एफ में %d हो गया, यहाँ लिख देंगे। और हम लोग यहाँ पर इसको जैसे लिख सकते हैं %d, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यहाँ पर आई लिख सकते हैं यहाँ, तो इसको n लिख लीजिए, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर %d यहाँ हो जाएगा परसेंट। आप क्योंकि हमें तीनों वैल्यू प्रिंट करनी है टेबल के लिए, तो %d यहाँ पर हो जाएगा, तीनों जगह इंटीजर। और वैल्यू हम लोग क्या क्या देंगे, पहले वाले में देंगे हम लोग n, दूसरे वाले में i, और तीसरे वाले में देंगे n इंटू आई। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तब रिटर्न, इसको हम लोग स्पेस दे के लिखेंगे, इसको चला के देख लेंगे। तो हमारे, हम मान लेते हैं कि हमें 6 की टेबल चाहिए, तो 6 की टेबल आ रही है बट इंडेंटेशन का है, तो हम लोग इसको यहाँ पर /n यहाँ दे देंगे। ये वाली विंडो में क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर मान लेते हैं 6 की टेबल, इसको फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ हमने 6 की टेबल दे दी, तो देखिए 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 6 की टेबल हो गई। इसी तरह इसी कोड को हम लोग वाइल लूप की मदद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम कोड है, आप चाहिए तो इसको यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमने मान लीजिए इसको कॉपी कर लिया,
ठीक है। इसके बाद हमने आई इनिशियलाइज़ कर दिया। सेम चीज़ हम लोग वहाँ करेंगे जो फॉर लूप में किया, वही व्हाइल लूप में करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू 1 लिखा, हम भी यहाँ पर सेम एकदम कॉपी करना है। एकदम सेम वर्किंग है, हमें कोई ऐसा इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बस दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया ही है। और आई एन टी यहाँ हो गया। सेम कंडीशन जो यहाँ पर हमने फॉर की लगाई, वही कंडीशन हम लोग यहाँ से लेंगे और वही कंडीशन यहाँ लगा देंगे। सेम कंडीशन है। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और सेम यहाँ पर हम भी ये प्रिंटफ वाली लाइन भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ हम रिटर्न 0 भी लगा देंगे। और एक चीज़ जो हम लोग भूल रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो उसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसको चलाएंगे तो इसमें भी सेम चलना चाहिए। एक्सपेक्टेड इशू आ रहा, ओके, तो ये हमने क्लोज नहीं किया था, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो हम मान लीजिए कोई नंबर देते हैं 7, तो 7 की टेबल हमारी आ रही है। ठीक है, तो हमने अब तक अपने लूप को समझ लिया। लूप में हमारे दो तरह के लूप होते हैं, एंट्री और एग्जिट। एंट्री में हमारे दो तरह के होते हैं, फॉर और वाइल। हमने दोनों की टाइप समझ लिए, दोनों के काम समझ लिए, दोनों का सिंटेक्स समझ लिया है, एग्जाम्पल भी देख लिया और कोड करके भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।